Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 23, 24 और 25 अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड आई होप फ्रेंड्स, अब दिवाली ख़त्म हो गई है, ठीक है, तो वापस पढ़ाई पे फोकस करना है। पेपर पास में आ रहे हैं, बहुत मन लगा के और हार्डवर्क करना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम को क्लियर कर सकें। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपका हार्डवर्क जितना आप अगर 100% दे रहे थे पहले, अब आपको 110% देना पड़ेगा एग्जाम को क्लियर करने। तो वापस आते हैं, शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे मिशन लाइफ की। ये मिशन लाइफ बेसिकली क्या प्रोजेक्ट है, क्यों लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये बात करेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे, जो मिशन लाइफ है ना, ये आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहां पर इसको लॉन्च किया गया था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26, मतलब कॉप 26 के दौरान आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 में ये लाइफ मिशन लॉन्च किया गया था। ये 5 साल का प्रोग्राम रहेगा जो 2022 से लेकर 2027 तक लागू रहेगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। फिर याद रखना है, इन द फर्स्ट ईयर इट विल बी क्यूरेटेड एंड इंक्यूबेटेड बाय नीति आयोग, एंड उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। फिर ये जो एंकरेज करता है P3 मॉडल को, वो है प्रो प्लैनेट पीपल। इसी के साथ साथ हम बचपन से एक 3R की चीज पढ़ते आ रहे हैं। 3Rs कौन से होते हैं? 3Rs, रीयूज, रिसाइकल एंड रीप्रोड्यूस। तो ये इन चीजों पे भी वर्क करेगा, जो ट्रिपल R हो जाता है, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, नॉट रिप्रोड्यूस, आई रिपीट, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। ये 3 Rs पे वर्क करेगा। और इसी के साथ साथ बेसिकली आपको एक और प्रिंसिपल याद रखना है जिसपे ये आपका मिशन लाइफ फंक्शन करेगा, वो है लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। आई रिपीट, लाइफस्टाइल फॉर द प्लैनेट, लाइफस्टाइल ऑफ द प्लैनेट, फॉर द प्लैनेट एंड बाय द प्लैनेट। ये आपकी ऑब्जेक्टिव या फिर प्रिंसिपल रहेगा, बेसिक प्रिंसिपल जिसपे ये मिशन लाइफ वर्क करने वाला है। तो क्या क्या याद रखना है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया कॉप 26 2021 के दौरान ग्लासगो स्कॉटलैंड में। 5 ईयर का ये प्रोग्राम रहेगा 2022 से 27 के लिए, ठीक है। और एक चीज और याद रखेंगे, अभी इसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और
ये कौन है आप देख सकते हैं, एंटोनियो गटर्स। इनके द्वारा ग्लोबल लॉन्च किया गया लाइफ फॉर एनवायरनमेंट का, जो कि एक सस्टेनेबल एंड हेल्दी लाइफस्टाइल है मूवमेंट। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे रहेगा, ये है आपका एकता नगर में, केवाडिया गुजरात में, वहां पर इसको लॉन्च करा गया था। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंटोनियो गटर्स, और ये कौन है, डॉक्टर एस जयशंकर, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि इनॉग्रेट किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। अब देखो माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर आ जाता है इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। इमिग्रेंट हो गया कि आप दूसरी कंट्री से यहां पर आ रहे हैं, और एमिग्रेंट हो गया आप यहां से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। ठीक है, एमिग्रेंट क्या होता है कि आप अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, और इमिग्रेंट क्या होता है आप दूसरी कंट्री से मतलब एमिग्रेंट क्या हो गया कि दूसरे लोग हमारी कंट्री में आ रहे हैं, उसको इमिग्रेंट कहते हैं। ये हो गया बेसिक टर्म। लेकिन अब हम जाते हैं पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये हम बात करेंगे जो कि हमारी प्रेग्नेंट वीमेन है और लैक्टेटिंग मदर्स हैं एंड उनके बच्चे, उनके लिए ये एक सिंगल सिस्टम लॉन्च किया गया है। वो जब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेट कर रहे हैं, तो उनको जो बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी वो सर्विसेज उनके लिए कंटिन्यू रहें बेहद। वो चाहे एक स्टेट से दूसरी स्टेट जाए, दूसरी स्टेट से वो तीसरी स्टेट जाए, उनकी जो सर्विसेज हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उनके लिए स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, उनकी सर्विसेज वो कंटिन्यू रहे। इसीलिए ये बेसिकली आपका पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया था। कहां पर, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम को डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा डेवलप कराया गया। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके रखेंगे। ठीक है, पूछे जाने की पूरी चांसेस हैं इस क्वेश्चन से। ठीक, फिर आ जाते हैं महाराष्ट्र के ऊपर, और सॉरी इसका नाम क्या है पहले तो यही देख लेते हैं। महा एमटीएस इसका नाम रहेगा, वो है महाराष्ट्र माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। फिर महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है, एकनाथ शिंदे जी, और यहाँ पे गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। नेशनल पार्क की बात करें तो नवेगांव नेशनल पार्क, चंडोली नेशनल पार्क। देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो यहाँ है भामरागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट आ जाता है एनएलसी इंडिया। दो ऑर्गेनाइजेशन के आपको नाम याद रखने हैं, एनएलसी इंडिया एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। आई रिपीट, एनएलसी इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। इन दो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मिलकर कभी एमओयू साइन किया गया ताकि एक ऑफशोर एंड ऑनशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके अक्रॉस इंडिया। आई रिपीट, ऑनशोर एज वेल एज ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक एमओयू साइन किया गया। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है वन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, या फिर आप कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स की बात की जाए। और हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स याद आते ही आपको याद करना है अडानी ग्रीन। क्वेश्चन कभी भी अगर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट से आ जाए ना, हमेशा अडानी ग्रीन का नाम याद करना है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था जिससे विंड एनर्जी एज वेल एज सोलर एनर्जी जनरेट की जाएगी। नेक्स्ट, रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री ने पार्टनर किया काउंसिल फॉर इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक रिसर्च CSIR के साथ टू सपोर्ट केमिस्ट्री इन स्कूल अक्रॉस इंडिया। स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर की बात करें, इन्होंने एक MOU साइन किया नाइजीरियन गवर्नमेंट के साथ। इंडिया टू इन्वेस्ट $30 बिलियन फॉर 4G 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज। फिर आ जाते हैं मनसुख मांडविया जी, इन्होंने इनॉग्रेट किया आरोग्य मंथन 2022 को। अमित शाह ने इनॉग्रेट किया डेयरी कोऑपरेटिव कॉन्क्लेव इन गैंगटॉक। असम टू यूज पोर्टेबल डिवाइसेस का नाम है सांस टू स्टॉप द नियोनेटल डेथ्स। सिक्किम गेट देयर इंडियाज फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग सिस्टम रडार, या फिर आप कह सकते हैं फर्स्ट एवलांच मॉनिटरिंग रडार किसके द्वारा किसको मिला, सिक्किम स्टेट को मिला इंडिया की। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे 90वीं इंटरपोल जनरल असेंबली की। 25 साल बाद आफ्टर 1997 इंडिया में पहली बार ये 90th इंटरपोल जनरल असेंबली हो रही है। कहां पर हो रही है, ये प्रगति मैदान में हुई, न्यू दिल्ली में। और यहां पर किसके द्वारा एड्रेस किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर 90th एडिशन ऑफ इंटरपोल जनरल असेंबली जो कि प्रगति मैदान में हुई, उसको एड्रेस किया गया। और याद रखेंगे ये 25 साल के बाद हो रही है इंडिया में, जो कि 1997 के बाद हो रही है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। तो ये क्या है, 18 से 21 अक्टूबर के बीच में हुई 90th जो सेशन था आपका इंटरपोल जनरल असेंबली का, कहां पर, प्रगति मैदान में। इनॉग्रेट और एड्रेस की गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। इंटरपोल जनरल असेंबली
आफ्टर अ गैप ऑफ 25 ईयर्स हो रही है, इससे पहले ये 1997 में हुई थी। ठीक है, और इसी के साथ साथ याद रखेंगे इंटरपोल ने अपना एक ऑफिस मेटावर्स में ओपन किया है, जिसकी मदद से जो भी रजिस्टर्ड यूजर हैं वो एक वर्चुअल टूर कर सकते हैं आपका इंटरपोल जनरल असेंबली के हेडक्वार्टर का, जो कि लायन फ्रांस में है। और याद रखेंगे फ्रांस पेरिस में ही एक और हेडक्वार्टर आ जाता है, वो किसका है आपका, यूनेस्को का। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मोस्ट एडवांस्ड कार्डियक कैथराइजेशन लेबोरेटरी कहां पे इनॉग्रेट किया गया, इसको मुंबई में इनॉग्रेट किया गया। किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा किया गया, जो कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेंगे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये तो आपका कि किन के द्वारा वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कार्डियक कैथराइजेशन लेबोरेटरी को इनॉग्रेट किया गया, वो है डॉक्टर मनसुख मांडविया। कहां पर करा गया, मुंबई महाराष्ट्र में करा गया। और ये लोकेटेड किस हॉस्पिटल में है, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज, जो कि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर है नवी मुंबई महाराष्ट्र में, वहां पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल एफएटीएफ। एफएटीएफ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या रहेगी एफएटीएफ की, पूछा जाए तो ये हो जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। और हम देख चुके हैं इनके जो प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये क्वेश्चन भी बनता है, वो है टी राजा कुमार। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि वो पहले सिंगापुरियन कौन बने जिनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ, वो है टी राजा कुमार। फिर अगर मैं बात करूं एफएटीएफ का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, तो वो है पेरिस फ्रांस में। फिर यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्रे लिस्ट रिलीज करती है। ग्रे लिस्ट क्या है, जो कंट्री टेरर फाइनेंस करती हैं वो ग्रे लिस्ट में डाली जाती है। ठीक है, फिर अभी आपको याद रखना है एफएटीएफ की आउटकम प्लेनरी सेशन हुआ था 20-21 अक्टूबर को हुआ था ये। ठीक है, यहाँ पर 200 से ज़्यादा डेलीगेट्स का पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला। फिर इसी के अंदर आपको याद रखना है म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, म्यांमार इज इन द ब्लैक लिस्ट। ठीक है, और ये ब्लैक लिस्ट इज अ हाई रिस्क जुरिडिक्शन एंड इज कॉल्ड ऑन द मेंबर्स टू अप्लाई द एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस टू बिजनेस रिलेशंस एंड ट्रांजैक्शंस इन म्यांमार। फिर इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं ग्रे लिस्ट की, तो ग्रे लिस्ट से किन को हटा दिया गया है, वो है पाकिस्तान को। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया। और ग्रे लिस्ट क्या होती है, वो कंट्री जो टेरर फाइनेंस करती हैं वो आपकी ग्रे लिस्ट में डाली जाती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान को 4 साल के बाद इनको हटा दिया गया, ये 2018 से ग्रे लिस्ट पे थे, और म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया, ये याद रखेंगे। ठीक, अगर क्वेश्चन आता है कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में टोटल कितनी कंट्रीज हैं, तो याद रखना 23 कंट्रीज हैं टोटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वो पहली एशियन अमेरिकन कौन बनी जो कि यूएस करेंसी पे अपीयर कर रही, वो है वोंग ली सॉन्ग। इन्हीं को प्रोफेशनली जाना जाता है एना मे वोंग के नाम से, ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो पहली एशियन अमेरिकन कौन बनी जिनको यूएस करेंसी पे अपीयर किया गया, वो है एना मे वोंग। और एना मे वोंग जैसे ही मैंने आपको बताया ये कौन है, ये पहली अमेरिकन एशियन अमेरिकन बनी है, और इन्हीं को एक और नाम से जाना जाता है वोंग ली सॉन्ग। चलिए नेक्स्ट पे ये भी सेम चीज है। नेक्स्ट आ जाता है, आपको याद रखना है अडानी ग्रुप, और हम जाते हैं गौतम अडानी की। अगर मैं बात करूं तो ये वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन है, एशिया के रिचेस्ट पर्सन है एंड इंडिया के भी रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने टॉप किया भी IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में, तो इंडिया के जैसे मैं बता चुका हूं ये रिचेस्ट पर्सन है। यहीं पे आपको याद रखना है, अगर मैं बात कर रहा हूं मुकेश अंबानी की, तो मुकेश अंबानी की अब 11th रिचेस्ट पर्सन आते हैं, और ये टॉप 10 की लिस्ट में भी एडिड नहीं है। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी की बात करें, इन्होंने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भारत विद्या को लॉन्च किया, काफी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण लॉन्च किया गया। और अगर मैं वायु की बात करूं, एयर पॉल्यूशन की मैं बात करूं, तो याद रखना हमेशा पिछले कई सालों से दिल्ली जो कि कैपिटल है इंडिया की, ये आपकी टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी के डाटा में इसको हमेशा रिलीज किया जाता था, ये टॉप पर रहती थी हमेशा। लेकिन इस साल दिल्ली पूरी टॉप 10 की लिस्ट में है ही नहीं। मतलब दिल्ली में जो पॉल्यूशन हमें देखने को मिला है, एयर पॉल्यूशन, वो काफ़ी रिडक्शन, काफ़ी कम देखने को मिला है इस साल, जो कि काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है दिल्ली वासियों के लिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट। इसको नेम किया जाएगा, रीनेम किया जाएगा आफ्टर भगत सिंह जो कि एक फ्रीडम फाइटर, और ये डिसीजन लिया गया आफ्टर हरियाणा एंड पंजाब गवर्नमेंट ने बात करके। देन BPCL की बात करें, इन्होंने एक MOU साइन किया ब्राजीलियन ऑयल कंपनी पेट्रोब्रास के साथ टू डाइवर्सिफाई क्रूड ऑयल सोर्सिंग। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री की बात करें, इनके द्वारा स्वच्छ टॉय कैथन को लॉन्च किया गया। जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया 1 वीक 1 लैब कैंपेन को, काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हम देख ही चुके हैं कि वोंग ली सॉन्ग, जिनको मैना मे वोंग के नाम से जाना जाता था, ये पहली एशियन अमेरिकन बनी टू अपीयर ऑन यूएस करेंसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम PFRDA की। इनके द्वारा याद रखना दो चेंजेस लाए गए हैं, वो क्या है, न्यू रेगुलेशन स्टेट्स दैट सब्सक्राइबर्स कैन अलोकेट अप टू 75% ऑफ देयर फंड्स ऑफ इक्विटी अंडर एक्टिव चॉइस इन टायर 1, और PFRDA has decided to allocate 100% of the subscriber contribution to the asset class equity in tier 2 accounts under the active choice without any tampering conditions। ठीक है, और ये कब के लिए, फ्रॉम द एज 51 years without any tampering requirements। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर पूछा जाए इंडिया का एक्सपोर्टर्स, इंडिया काफी चीज एक्सपोर्ट करता है, लेकिन इंडिया ट्रेड डेफिसिट है अभी भी, कि इंडिया जितना इंपोर्ट करता है उससे कम वो एक्सपोर्ट करता है। दैट मीन्स वो इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है इंडिया और एक्सपोर्ट कम कर रहा है। ठीक है, तो इसी का अगर ध्यान में रखें, हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहां पे करता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। फिर इसके बाद किसको एक्सपोर्ट करता है, यूएई को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे जो पिछले साल से इंक्रीज हमें देखने को मिला ना, दोनों कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंडिया का बढ़ा ही है। लेकिन अभी जो न्यूज हम पढ़ रहे हैं वो क्या है कि नीदरलैंड ने बीट कर दिया चाइना को एज वेल एज बांग्लादेश को टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। मतलब अब नीदरलैंड इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। इससे पहले कौन था, यूएसए, यूएई, फिर आ जाता था चाइना और फिर आ जाता था बांग्लादेश, लेकिन अब थर्ड पोजीशन पे आ गया आपका नीदरलैंड। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपकी। ठीक है, यहीं पे अगर मैं बात करूं नीदरलैंड की, ये क्या है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर डेस्टिनेशन बन गया है। और इसी के साथ देखा जाए तो जो नीदरलैंड का हमें इंक्रीज देखने को मिला है, 106% का इंक्रीज देखने को मिला है इन देयर एक्सपोर्ट। इसी के साथ साथ इंडोनेशिया कौन सी पोजीशन पे है, 7th पोजीशन पे आ गया है। यूएस की बात करें, मैं यूएस में हमें 18.3% का ट्रेड में इंक्रीज देखने को मिला। वेयरएज अगर मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात करूं तो हमें 27.3% का इंक्रीज देखने को मिला इन द एक्सपोर्ट इन द ईयर 2022 टू 2023। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम श्रीनिवास, इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर कहां का, एम्स दिल्ली का। दिलीप टर्की की बात करें, ये अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, काफी इंपॉर्टेंट। राजीव बहल को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारत लाल इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। दिलीप एसबे इनको रीअपॉइंट किया गया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनपीसीआई फॉर 5 years। संजय कुमार इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन। काफी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की। ठीक है, इनके अभी अवार्ड्स दिए गए 2021 के, और किसने टॉप किया यहाँ पे, किस स्टेट ने टॉप किया, वो है उत्तर प्रदेश के द्वारा यहाँ पे टॉप किया गया। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आता है उत्तर प्रदेश, सेकंड पोजीशन पे आ गया यहाँ पे मध्य प्रदेश, और थर्ड पे आता है तमिलनाडु इन द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। और ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन बेसिकली क्या स्कीम है, ये स्कीम है ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड की जा सके लोगों को इन द अर्बन एरियाज। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ये डाटा कि पहले पे यूपी टॉप किया इस अवार्ड को, और किसको अवार्ड से सम्मानित किया गया, यूपी को इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की कैटेगरी में। फिर सेकंड पे मध्य प्रदेश और थर्ड पे आ जाता है आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर इन्होंने नान मुथावलन उलगाई वल्लम एलियाई तमिलगम, ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम थी जो कि स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च की गई थी। और यहीं पे याद रखेंगे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं कौन है, MK स्टालिन। इनके द्वारा एक ब्रेकफास्ट स्कीम भी लॉन्च की गई है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए, ताकि प्री प्राइमरी स्कूल के जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वहां पर उनको ब्रेकफास्ट भी प्रोवाइड किया जा सके। इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ मिड डे मील स्कीम। ठीक है, फिर तमिलनाडु की अगर हम बात करें, याद रखेंगे दिल्ली मॉडल के बेस पे ही यहाँ पे कुछ स्कूल्स भी अभी लॉन्च करे गए थे। फिर असम गवर्नमेंट, असम में कौन सा फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है, अंबुबाची फेस्टिवल। असम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया एंटायर स्टेट एज द डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अप टू 6 months। फिर अगर मैं जोरहट की बात करूं, जोरहट में पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट सेटअप किया गया था जोरहट असम में। ठीक है, किसके द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे हेरात फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है। फिर अडानी ग्रीन को एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला फॉर सेटिंग अप 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। ठीक, इसी के साथ साथ याद रखेंगे अडानी ग्रुप ही एनर्जी प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को। गूगल एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने भी पार्टनर किया टू ट्रेन 100 इंडियन स्टार्टअप्स टू बिल्ड हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्लीकेशंस एंड गेम्स अंडर एप स्केल अकेडमी। ये भी मार्क करेंगे।
फिर अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल मॉनसून्स प्रोजेक्ट ऑफिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल मॉनसून्स प्रोजेक्ट ऑफिस कहाँ पे लॉन्च किया गया? IITM पुणे में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी की, कहां पे लॉन्च की गई थी, किस स्टेट के द्वारा? राजस्थान के द्वारा, और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया गया। इसी के साथ याद रखेंगे, अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान वो स्टेट है जो कि टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। यही वो स्टेट है जिसने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी के टारगेट को अचीव किया, ठीक है। और यहीं पे केमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी भी लॉन्च की गई। अगर मैं राजस्थान की और बात करूं, अगर देखा जाए तो राजस्थान में कौन से नेशनल पार्क्स हैं? कियोलाडियो नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंद्रा नेशनल पार्क, ये कुछ नेशनल पार्क है जो कि आपके राजस्थान में है। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है, रणथंबोर नेशनल पार्क भी यहीं पर आपका, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, तेलंगाना गवर्नमेंट और तेलंगाना स्टेट हैज टॉप्ड द कंट्री इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट द करंट प्राइसेस। चलो ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछता हूँ, एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी नीति आयोग के द्वारा जिसमें बताया गया था कि इंडिया इज वन ऑफ द लीस्ट स्पेंडर इन टर्म्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कैपिटा, ठीक है। पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया सबसे कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अमाउंट स्पेंड करता है। लेकिन फिर इसके बाद एक पॉलिसी आई, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी, उसको अपनाने वाली स्टेट कौन सी बनी थी? कर्नाटका। और यही क्वेश्चन ट्विस्टेड फॉर्मेट में कैसे पूछा जाएगा कि वो कौन सी स्टेट है इंडिया की जो कि बेस्ट है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो भी आपकी कर्नाटका ही रहेगी। अगर पूछा जाए टेक्नोलॉजी हब 2.0 कहाँ पे लॉन्च किया गया था, ये आपका तेलंगाना हैदराबाद में लॉन्च किया था। रीजन क्या था? ताकि एक इकोसिस्टम बूस्ट मिल सके स्टार्टअप इकोसिस्टम को, और यहाँ पे कुछ 2000 से ज्यादा स्टार्टअप को इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। फिर जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, ये कहां पर है? ये आपका मुंबई में है। किसके द्वारा? रिलायंस के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक। चलिए, फिर सेंटर ने अप्रूव कर दिया मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 फॉर द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें, इन्होंने कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस कमर्शियल कॉमर्स एंड कल्चरल हब खोला कहां पर? मुंबई में। इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट की बात करें जिसका नाम है हॉक जाइंट, ये कहां पर अराइव करता है? जयगढ़ टर्मिनल, महाराष्ट्र में। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, इन्होंने पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया ऑफ वर्थ 11,420 करोड़ रुपीस। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। कौन बनी थी? लिज ट्रस बनी थी, लेकिन 6 वीक के बाद, मतलब अब हम कह सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की। लिज ट्रस, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है अपनी पोस्ट से। इन्होंने बोला कि जो मैंने वादे करे थे मैं उन पे खड़ी नहीं उतर पाई हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी उनको पूरा, इसलिए इन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया और ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं यूके की, ठीक है। ये कब हुआ? ये हुआ था जब बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया था। फिर लिज ट्रस बनी, अब लिज ट्रस ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया, तो अब नए कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर यूके के? वो है ऋषि सुनक। काफी इंपॉर्टेंट, और ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है इंडिया के पर्सपेक्टिव से? क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन है ऋषि सुनक जो कि अभी प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूके के, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इनके नए अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन कौन बने हैं? वो है जैक्सी शॉ, आप इनको देख सकते हैं, नए चेयरमैन बने हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। इन्हीं की मैं बात करूं तो ये इससे पहले आपके चेयरमैन थे कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स के। आई रिपीट, इससे पहले ये फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन के, और इनको अभी नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का। 3 साल के लिए इनको अपॉइंटमेंट मिली। 21 अक्टूबर 2022 से इनकी अपॉइंटमेंट शुरू हो जाएगी, मतलब हम कहें तो 2022 से लेकर 2025 तक ये आपके चेयरमैन रहेंगे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होता है कि क्वालिटी मेंटेन करना। ये क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पे फोकस करते हैं कि जो भी प्रोडक्ट्स आएंगे, जैसे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ केयर, फूड, सैनिटाइजेशन, ग्राउंड वाटर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, इन सब की क्वालिटी पे फोकस किया जाएगा और इनकी क्वालिटी को चेक में रखा जाएगा, ठीक। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, जो जैक्सिस हैं ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे अदिल जैनुल भाई को, ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द चेयरमैन ऑफ QCI। चलिए, वेरी गुड। और हेडक्वार्टर कहां पर है आपका QCI का? ये है न्यू दिल्ली में। और ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1997 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक न्यू जनरेशन मिसाइल की, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज ये एक न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है जिसको अभी टेस्ट किया गया था ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से इसको टेस्ट किया गया था, और ये क्या है? न्यूक्लियर कैपेबल प्लास्टिक मिसाइल है जिसका नाम रहेगा अग्नि प्राइम, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं, अग्नि प्राइम ये मिसाइल रहेगी और इंडिया के द्वारा इसको सक्सेसफुली
टेस्ट किया गया था। और एक चीज़ और, ये थर्ड सक्सेसफुल टेस्ट था अग्नि प्राइम मिसाइल का। ठीक है, फिर नेक्स्ट चीज़ आपको इसके याद रखनी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या इनकी रेंज क्या है। रेंज 2000 किलोमीटर तक की रेंज रहेगी। 50% लेस वेट है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अग्नि 3, और इसको लॉन्च किया जा सकता है रेल से, रोड से, एंड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये स्टोरेज में भी काफ़ी यूजफुल है। ठीक है, तो ये है आपकी अग्नि प्राइम। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़, गूगल की बात करें तो उन्होंने प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया इंडिया में, और अभी इन्होंने ये क्रेडिट सिस्टम भी लॉन्च किया है कि गूगल क्रेडिट्स होंगे वो आपके, वो क्या है कि जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर रिव्यूज़ डाल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और वही क्रेडिट्स, वो गूगल प्ले क्रेडिट्स आप यूज़ कर पाएंगे किसी भी इन ऐप परचेज में, ताकि वहाँ पे आपको ऑफर मिल सके और उन पॉइंट्स को आप वहाँ पे रिडीम कर सके। दो काफ़ी कंट्रीज़ में ये अवेलेबल होगा, लेकिन स्टिल इंडिया में इसको अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया ऑन अ लार्ज स्केल। बांग्लादेश, फिर बांग्लादेश की बात करें, इन्होंने 2 लोन एग्रीमेंट साइन किए वर्थ $292 मिलियन विद एडीबी फॉर फ्लड मैनेजमेंट। और यहीं पे याद रखेंगे, मैंने अभी बताया अडानी ग्रीन एनर्जी या फिर अडानी ग्रीन बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। फिर हम बात करते हैं नाइट फ्रैंक की 16th द वेल्थ रिपोर्ट 2022 की। ये यहां पर इंडिया की क्या रैंक रही, थर्ड इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर पॉपुलेशन। मतलब इस रिपोर्ट में, जब वेल्थ रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, बिलियनियर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो अमीर लोग रहते हैं वो रहते हैं यूएस में, उसके बाद चाइना आ जाता है, और फिर आ जाता है थर्ड नंबर पे इंडिया विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनियर्स। और इंडिया में भी अगर पूछा जाए तो मुंबई में सबसे ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, बिलियनियर्स। इंडिया एंड नेपाल, इनके बीच में अभी एक एमओयू साइन किया गया ऑन द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड डीएपी अंडर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। एक चीज और इस पे ध्यान देंगे, जब इंडिया ये साइन किया गया था, ये रीजन क्या था इसका साइन करने का, क्योंकि तभी रशिया एंड यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई थी, और रशिया एंड यूक्रेन दो चीजों का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर माना जाता है। एक तो व्हीट का, ठीक है, जिससे आपने देखा होगा कि फूड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा क्रिएट की गई थी, और दूसरा आ जाता है आपके फर्टिलाइजर्स का। काफ़ी फर्टिलाइजर्स ऐसी चीज़ है जो कि आपके प्लांट्स को, आपके क्रॉप्स को ग्रो करने में मदद करता है, और इसीलिए हमने यहाँ पे देखा था कि एक शॉर्टेज देखने को मिली थी, और इसी रीज़न की वजह से एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और नेपाल के बीच में, एमओयू साइन करके फॉर द सप्लाई ऑफ यूरिया एंड डीएपी। इवन अगर आपने याद हो कि व्हीट के टाइम पे पहले था कि कोई भी व्हीट एक्सपोर्ट कर सकता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी व्हीट की पूरी दुनिया से, लेकिन बाद में एक गवर्नमेंट के द्वारा ही एक रूल लाया गया कि कोई भी प्राइवेट प्लेयर दूसरी कंट्रीज को व्हीट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही एक्सपोर्ट करेगी जहां पे नेसेसरी होगा। नेक्स्ट, स्विस एयरलाइंस की बात करें, ये वो पहला एयरलाइन बन गया इन द वर्ल्ड टू यूज द सोलर एविएशन पूल, मार्क दिस। मूविंग ऑन, फिर बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 की। इंडिया की क्या रैंक रही यहाँ पे, 120, और फिनलैंड की फर्स्ट पोजीशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली की बात करें तो 5.2 हेल्ड इन द हाइब्रिड फॉर्म, कहाँ पे, नायरोबी कीनिया, और नायरोबी कीनिया में ही किसका हेडक्वार्टर होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का। अगर कुछ हेडक्वार्टर्स देखें, जैसे यूएनईपी का भी हमने देखा नायरोबी कीनिया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कहाँ पर होता है, न्यूयॉर्क में, और यहीं पे किसका होता है, यूनाइटेड नेशंस का भी। फिर यूनेस्को की बात करें तो कहाँ पे हेडक्वार्टर होता है इसका, पेरिस, फ्रांस में। अगर यहीं पे आपसे पूछा जाए हेडक्वार्टर बताओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WHO हो गया, इसके बाद बता दो हेडक्वार्टर आपका IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, इनके हेडक्वार्टर बताओ, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इनके भी हेडक्वार्टर बताओ। 2 मिनट सोचो और फिर नीचे लिख के रखो, देन वी विल आंसर। तो क्या रहेगा, WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, वॉशिंगटन DC में। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा, बहुत इजी आंसर है, ये भी आपका स्विट्जरलैंड में ही है, लेकिन कहां पर, जरा बताओ कहां पर है स्विट्जरलैंड में, ये भी जिनेवा में ही है। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, WHO का भी यहीं पर है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं 2022 के मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस की, जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुई थी। इट वाज फोकस्ड ऑन 5G एंड इकोनॉमिक रिकवरी। अगर 5G की बात करें तो आपने देखा भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 5G को लॉन्च किया गया। सबसे ज़्यादा जो पहली, या फिर देखा जाए तो पहली कंट्री, वो पहली
ऑपरेटर कंपनी कौन सी बनी जिन्होंने 5G को लॉन्च किया, वो है एयरटेल। सबसे ज़्यादा बिडिंग स्पेक्ट्रम को 5G स्पेक्ट्रम की जो रेंज होती हैं उसको बाय करने के लिए जो सबसे ज़्यादा बिड देखने को मिली कुछ 88,000 करोड़ रुपीज़ की, वो किसके द्वारा देखने को मिली थी? रिलायंस जियो के द्वारा देखने को मिली थी। अडानी ग्रुप ने भी यहाँ पे काफ़ी पैसा लगाया टू बाय दिस स्पेक्ट्रम्स। ठीक है, नेक्स्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई, इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लाया गया। ग्रे लिस्ट क्या होता है कि वो लिस्ट जो कि टेरर फाइनेंस करती है उन कंट्री को इस लिस्ट में डाला जाता है। और एफएटीएफ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन रहेंगे? टी राजा कुमार, और ये पहले सिंगापुरियन है जिनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया टू द प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ। नेक्स्ट जर्मनी होस्ट करेगा वर्चुअल मीटिंग ऑफ G7 एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स की। एक चीज और अगर याद हो, फीफा ने AIFF को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था, इन पे बैन लगा दिया था ड्यू टू थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। लेकिन अब वापस से इनके सस्पेंशन को कैंसिल कर दिया गया है। और जो अंडर 17 का वीमेंस वर्ल्ड कप था वो भी अब कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है। अभी रिसेंटली IIT मद्रास और नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रिसर्चर्स के द्वारा अभी स्टडी की जा रही है कि जो माइक्रोबियल इंटरेक्शंस होती हैं, जो आपके माइक्रोब्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखो, अर्थ पर रिसर्च करना और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रिसर्च करना ना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है ग्रेविटी का। जब भी आप रिसर्च करते हैं ना अर्थ पर, आपको हमेशा एक एड ऑन लेके चलना पड़ता है, ग्रेविटी, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, तो हमें हमेशा ध्यान में रखना पड़ता है कि ग्रेविटी का इस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट है। लेकिन जब हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वर्क करेंगे ना, उस पर रिसर्च करेंगे, तो हमें हमेशा हम ये जो फैक्टर होता है ना ग्रेविटी का, हम इसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। हमें ये ध्यान में नहीं देना कि ग्रेविटी भी अभी वर्क कर रही है, क्योंकि एक ऐसा फोर्स है अर्थ पे जो कि कॉन्टिन्यूसली ऑल द टाइम वर्क करता रहता है। तो इसीलिए जो रिएक्शंस हम देखते हैं, जो रिसर्च हमें सामने आती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, कहीं ना कहीं हम उसको, क्योंकि ग्रेविटी का फैक्टर इंक्लूडेड नहीं होता, तो वहां पे हमें काफी सारा अलग रिसर्च देखने को मिलती है, काफी सारी अलग चीजें हमें सामने देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है कि अभी IIT मद्रास एंड नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के रिसर्चर्स के द्वारा इंटरेक्शंस के ऊपर स्टडी की गई ऑफ माइक्रोब्स एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। और याद रखेंगे, a microbe that resides on the International Space Station was found to be beneficial to various other organization, but इसने हैम्पर कर दी ग्रोथ ऑफ फंगस। नेक्स्ट हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, और उसके भी 5th एडिशन की। अगर मैं 4th एडिशन की बात करूं, कहां पे हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स? ये आपका हरियाणा में हुआ था। कहां, किसने स्टेट ने टॉप किया? यहाँ पे हरियाणा ने ही टॉप किया था। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। ये कहां पर होंगे? ये मध्य प्रदेश में होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, कहां पे हुए थे? कर्नाटका में हुआ था। 2nd एडिशन था इसका, और यहाँ पे टॉप किया किसने था? वो था जैन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे टॉप किया था इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका 2nd एडिशन हुआ था कर्नाटका में, और जैन यूनिवर्सिटी ने टॉप किया था। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, और अब इसका 5th एडिशन कहां पर होगा? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाते हैं द कॉर्बेट पेपर्स। इस बुक को अभी रिसेंटली एडिट किया गया और कंपाइल किया गया अक्षय शॉ एंड स्टेफन ऑल्टर के द्वारा, और इस बुक को पब्लिश किया जाएगा ब्लैक काइट पब्लिशिंग के द्वारा। याद रखेंगे ये चीज, जिम कॉर्बेट के ऊपर ये बेसिकली बुक रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। आई रिपीट, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, मैपिंग इंडियाज राइज एज अ ग्लोबल सुपर पावर। इस बुक को ऑथर किया गया इकोनॉमिस्ट डॉक्टर बिमल जलांजी के द्वारा। हाईली इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, और इस बुक को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। 22 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, जो हकला के बोलते हैं। ठीक है, स्टैमरिंग के केसेस होते हैं, जो आपके स्पीच से रिलेटेड शटरिंग के केसेस होते हैं, उसके लिए हम ये डे उसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए डे ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। फिर आपको याद रखना है, जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन सिंबल सा बना हुआ है, ये आपका लोगो है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे क्रिएट करने के लिए। एंड ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 22 अक्टूबर को। फिर इसकी आपको थीम भी याद रखनी है, वो है बीइंग सीन, बीइंग हर्ड, रिप्रेजेंटेशन एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्टटरिंग इन द मेन स्ट्रीम। ये आपकी थीम रहेगी इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे, जो कि 22 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है।
तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं एक बार क्विक रिवीजन पे। मिशन लाइफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया अलॉन्ग विद एंटोनियो गटर्स फ्रॉम केवेडिया गुजरात। फिर महा MTS, ये क्या है, इंडिया का पहला माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि मुंबई महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया। NLC इंडिया ने एक MOU साइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के साथ फॉर ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया 90th इंटरपोल जनरल असेंबली को जो कि प्रगति मैदान में हुई न्यू दिल्ली में। डॉक्टर मनसुख मांडविया इन्होंने इनॉग्रेट किया एडवांस कार्डियक कैथराइजेशन लेबोरेटरी को जो कि मुंबई में है। फिर FATF के प्लेनरी बात कम करें, FATF की आउटकम्स की बात करें तो पाकिस्तान को एक्सक्लूड कर दिया गया ग्रे लिस्ट से एंड म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं एना मे वोंग, ये पहली एशियन अमेरिकन बनी टू अपीयर ऑन द US करेंसी, काफी इंपॉर्टेंट। PFRDA ने इक्विटी एलोकेशन रूल्स फॉर टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट्स को चेंज कर दिया अंडर NPS। फिर नीदरलैंड ने सरपास किया चाइना को एंड बांग्लादेश को टू बिकम द इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट। टॉप पे है US और दूसरे पे है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। फिर UP की बात करें, उत्तर प्रदेश बैक द टॉप ओनर एंड द कहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंडर, और सेकंड पोजीशन में मध्य प्रदेश, थर्ड पोजीशन पे तमिलनाडु। फिर UK के प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रस की बात करें, इन्होंने रिजाइन कर दिया आफ्टर 6 वीक्स और नए कौन बने हैं, ऋषि सुनाक। फिर QCI की बात करें, इन QCI के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं, चेयरमैन वो हैं जैक्सी शॉ। नेक्स्ट आ जाता है अग्नि प्राइम, ये एक न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल है जिसको अभी इंडिया के द्वारा सक्सेसफुली टेस्ट किया ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। फिर IIT मद्रास और नासा के जेट प्रोपल्शन लैब के रिसर्चर्स ने स्टडी किया माइक्रोबियल इंटरेक्शन को, कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। फिर 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें, कहाँ पर होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे। 4th एडिशन कहाँ पे हुआ था, ये आपका हरियाणा में हुआ था। अक्षय शाह एंड स्टेफन ऑल्टर इन्होंने कंपाइल किया और एडिट की एक बुक जो कि जिम कॉर्बेट के ऊपर है, द कॉर्बेट पेपर्स। फिर बुक आ जाती है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, इस बुक को ऑथर किया गया डॉक्टर बिमल जलां के द्वारा। और 22 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम बताओ उस मैस्कॉट का जो अनवेल किया गया फॉर फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप के लिए। और ये हम डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो मैं डालता रहता हूं उसमें आपने अगर पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, नोट्स बनाया होगा तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट, लिज ट्रस, ये कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी जिन्होंने रिजाइन किया, और अब जो नेक्स्ट बने हैं वो कौन बने हैं उनका भी नाम बताओ। 4th, एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच स्टेट वॉज रैंक्ड एज द फर्स्ट इन प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। सेकंड रैंक बता दो, फर्स्ट तो बतानी है और थर्ड रैंक भी बता दो, ये सारे मैंने अभी आज की वीडियो में कवर किया है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आपको सेशन पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे। इन्फॉर्मेटिव लगा तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं। हम डेली बेसिस पे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, वीकली करंट अफेयर्स डालते हैं, मंथली करंट अफेयर्स डालते हैं, एज वेल एज टॉपिक वाइज भी हम डेली बेसिस पे वीडियो डालते हैं। जैसे टॉपिक आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ एप्स एंड वेब पोर्टल्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम सारे टॉपिक्स कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।